Assalamualaikum second year biology students. Today we are continuing your chapter number 22 chromosomes and DNA and our topic is gene and genetic code. अच्छा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर करिएगा कि एक पेंसिल एंड रफ कॉपी आपके पास हो, तो जो जो बातें मैं बताती जाऊँ साथ साथ लिखते रहें, बिकॉज ये टॉपिक MCQs के हवाले से भी, लॉन्ग्स शॉर्ट सब के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आ जाते हैं फर्स्ट लाइन पे, जिसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ, कुछ साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं और इनके काम के साथ, ठीक है, इन्होंने ये चीज़ कॉन्क्लूड करी थी जीन और जेनेटिक कोड के हवाले से। कॉन्क्लूड यानी कि नतीजा निकाला था फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंटल वर्क, जो भी इनका एक्सपेरिमेंटल वर्क था, ठीक है, डैट जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ DNA, कि जीन जो है वो क्या है, DNA के कुछ सेगमेंट्स पे कंपोज्ड हुई है, ठीक है, और हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, प्रोटीन साइंथेसिस की इंफॉर्मेशन, उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो कैरी की हुई है हमारी जीन। हमारे DNA के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है कि कौन सा प्रोटीन कैसे बनेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी जीन के अंदर, DNA के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। देन हमारे पास लाइन आती है कि इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व डैट डिफरेंट जीन्स हैव अ डिफरेंट बेस सिक्वेंस, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट हमें ये चीज़ एक्नॉलेज करा रहा है कि जो हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी है, यानी कि जो वेरिएशंस आती हैं हमारे ट्रेड्स के अंदर, हमारी आई कलर, ये सारी चेंजेस जो हो जाती हैं, हेयर कलर चेंज हो जाना, ठीक है, जनरेशन्स के बाद जीन्स के अंदर जब जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, तो वो क्या चीज़ हमें हाईलाइट करा रहे होते हैं कि जीन जो है वो न्यूक्लियोटाइड की कुछ यूनिक सीक्वेंस को अपने अंदर पोजेस कर रही है। सही है, ज़रूरी नहीं है हर बंदे के अंदर न्यूक्लियोटाइड की बेसिस की सीक्वेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो डिफरेंट बेसिस की वजह से डिफरेंट सीक्वेंसेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें डाइवर्सिटी और वेरिएशंस देखनी पड़ती हैं, ठीक है। और यही डाइवर्सिटी जो है वो क्या करती है, वेरिएबिलिटी लाती है, वेरिएशंस लाती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। सो देन फिर लाइन का मतलब भी यही हुआ कि हमारी जो डिफरेंट जीन्स होती हैं उनके पास डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस यानी कि बेस सीक्वेंस मौजूद होती है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन इज़ डिफरेंट प्रोटीन हैव डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, ठीक है। ओके, हेयर अवर फोकस शिफ्ट टू प्रोटीन्स। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन्स जो है वो जीन से यानी कि अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, सॉरी जीन कहा मैंने, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो जो भी कनेक्शंस जो है वो जीन्स और प्रोटीन्स के दरमियान मौजूद होता है, वो हमारा जेनेटिक कोड के अंदर मौजूद होता है और ये जेनेटिक कोड हमारा DNA सीक्वेंस के अंदर एम्बेडेड हुआ होता है। इट्स मीन कि जो हमारे डिफरेंट प्रोटीन्स बन रहे होते हैं उनके अंदर भी सेम अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस नहीं होती, अमाइनो एसिड्स भी डिफरेंट होते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मौजूद होती है, ये DNA के अंदर मौजूद होता है, हमारी बेस सीक्वेंसेस के अंदर। Okay, then therefore, the sequence of nitrogenous bases in a gene work as the code for the sequence of amino acid in a protein, ठीक है। अच्छा, इसका conclusion ये निकला कि जो हमारा सेंट्रल डॉगमा था, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है, वो यही हमें स्टेट कर रहा था कि जो हमारी बेसिस मौजूद होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस की जो सीक्वेंस होती है हमारी जीन के अंदर, ठीक है, वो बिल्कुल प्रोटीन के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के लिए कोड की तरह काम कर रही होती है। यानी कि जो भी हमारी जीन के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होंगी, वो ही अमाइनो एसिड्स को बताएंगी कि तुमने किस तरह की सीक्वेंस जो है लगानी है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारी नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के लिए एक कोड होती है, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए, टू फॉर्म प्रोटीन इन आवर बॉडी। और इसमें सारा रोल कौन प्ले कर रहा होता है, जेनेटिक कोड, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक कोड ही जो है वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा होता है हमारी DNA इन्फॉर्मेशन और प्रोटीन साइंथेसिस में, क्योंकि प्रोटीन साइंथेसिस के पास जो DNA इन्फॉर्मेशन जाएगी वो जेनेटिक कोड देगा, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि ये बेसिस जो होती है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, जो हमारे DNA के अंदर मौजूद होती हैं, ये कोड्स किस तरह काम करती हैं, कोड्स की तरह किस तरह काम करती हैं कि अमाइनो एसिड फॉर्मेशन हो जाती है और प्रोटीन साइंथेसिस हो जाती है। तो हम यही सारी बातें जेनेटिक कोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे भी हमने अबव डिस्कशन में भी रिपीटेडली इस वर्ड को यूज़ करा, जेनेटिक कोड, तो क्वेश्चन ये आता है कि जेनेटिक कोड है क्या। जेनेटिक कोड बेसिकली रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके ज़रिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे DNA के अंदर स्टोर हो रही होती है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन साइंथेसिस, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलरली, बिल्कुल स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन साइंथेसिस की, तो उसके लिए कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाना, ठीक है, DNA के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन साइंथेसिस के लिए, इसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं।
अच्छा, साथ में एक एग्जांपल दी हुई है कि वी नो डैट व्हेन वी वांट टू सेंड अ सीक्रेट मैसेज और वांट टू लोड प्रीपेड अमाउंट इन आवर सेल फोन, यानी कि अगर हमें कोई भी सीक्रेट मैसेज किसी को भेजना होता है या कोई भी हमें प्रीपेड अमाउंट जो है वो हमारे सेल फ़ोन के अंदर लोड करना होता है, या मोबाइल हम क्या करते हैं, मोबाइल कार्ड स्ट्रिप से जो है कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशंस के ज़रिए हम कुछ करेक्ट सीक्वेंस जो है वो कंपनी को सेंड करते हैं, ताकि फिर हमें उसी स्पेसिफिक अमाउंट में लोड दिया जाए, ठीक है, जितना हमने मांगा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह इन द सेम मैनर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रोटीन साइंथिसिस के लिए स्पेसिफिकली डीएनए के अंदर स्टोर हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि उन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस के ज़रिए हमारे डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, जेनेटिक कोड बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सीक्वेंस बनाने के लिए, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन सेट करने के लिए 3 इन्फॉर्मेशन जो है वो सेल को भेजी जाती है, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन ये कि द अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोटीन, हमें जो प्रोटीन बनाना है, आया कोई भी प्रोटीन हो सकता है वो हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हमें कौन सा अमाइनो एसिड ज़रूरी है, ठीक है, हमें कौन से अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि द सीक्वेंस ऑफ दीज अमाइनो एसिड इन दिस प्रोटीन, यानी कि जो भी प्रोटीन बन रहा है उनके अंदर अमाइनो एसिड जो बनेगा उसकी सीक्वेंस कौन सी होगी, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़, द लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ दिस प्रोटीन, इट्स मीन कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जो अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक करते हैं उनको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने होते हैं, इसीलिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोटीन के अंदर कितनी बड़ी लेंथ होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की। अब बात कर लेते हैं कि व्हेन दिस इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड ट्रांसक्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ mRNA, यानी कि जब हमारे पास ये जो जीन की इंफॉर्मेशन है, डीएनए के अंदर क्या मौजूद है, हमारी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, ठीक है, और ये जब जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो कन्वर्टेड हो जाती हैं मैसेंजर में, यानी कि mRNA में, ठीक है। अब ज़ाहिर है डीएनए की एक कॉपी बन रही है, ठीक है, जेनेटिक कोड के ज़रिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, mRNA में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये कन्वर्ट होगी तो ये क्या करेगी, प्रोटीन साइंथेसिस के लिए गाइडेंस देगी, ठीक है, गाइड करेगी। अच्छा, जो हमारा डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल है ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स पे कंसिस्ट करता है, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, और यही न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर बेसिस दे रहे होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। अब न्यूक्लियोटाइड्स तो 4 होते हैं जिससे हमारे डीएनए और आरएनए मिलके बने होते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन नहीं हुई हुई ये टर्म, ये टर्मिनोलॉजी, लेकिन आपको दिमाग में रखनी है ये बात कि 20 अमाइनो एसिड्स अलग होते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफिकली प्रोटीन बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है, और हर अमाइनो एसिड की एक स्पेसिफिक यूनिक कोड मौजूद होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर। अगर ओवरऑल मैं बताऊँ या मैं रिपीट करूँ तो हमारे पास डीएनए और आरएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो साइड में हो गए, लेकिन उनके अलावा हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास प्रोटीन बनाने के लिए काम करते हैं, और प्रोटीन बनाने के लिए इनके पास, हर अमाइनो एसिड के पास कुछ यूनिक कोड मौजूद होता है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर। अच्छा, साथ साथ हमारी बुक में मेंशन है कि सो दीज बेसिस कैन नॉट सर्व एज 1-to-1 कोड्स फॉर अमाइनो एसिड। अच्छा, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 20 यूनिक कीज़ मौजूद हैं, सही है, 20 यूनिक चाबियाँ, ठीक है, और हर किसी के पास एक डिफरेंट अमाइनो एसिड मौजूद है, यानी कि 20 डिफरेंट कीज़, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं नीडेड टू बिल्ड प्रोटीन्स, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है वो हर की को एक कोड देना है, ठीक है, यूजिंग ओनली 1 और 2 डिजिट, यानी कि हमें सिर्फ 1 या 2 डिजिट जो है यूज़ करते हुए इन कीज़ को क्या देना है, कोड देना है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 डिजिट देंगे, तो अगर हम सिर्फ एक ही डिजिट यूज़ करेंगे तो हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस आएंगे, लाइक 1 2 2 1, सही है, इस तरह से। तो हमें क्या करना है,
जैसे एक की होल्डर के लिए 10 स्लॉट्स हो जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो हमें तो 20 कीज़ के लिए बनाना है, हम 20 कीज़ को सेम स्लॉट नहीं दे पाएंगे, ठीक है, यानी कि अलग अलग स्लॉट नहीं दे पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कीज़ को स्लॉट्स जो है वो आपस में शेयर करने पड़ेंगे। 2 डिजिट्स जो है वो इनफ नहीं होंगे इनके लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 3 डिजिट्स को लेते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 और 2। अच्छा, दिस इज़ नॉट इनफ आइदर फॉर 20 अमाइनो एसिड, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशंस हम बनाते हैं 3 लेटर्स के, ये बेसिकली आइदर 20 अमाइनो एसिड्स के लिए भी इनफ नहीं होते हैं। अच्छा, अगर हम आगे बात करें कि इफ़ देयर बेस पेयर कॉम्बिनेशन विल बी यूज्ड गिव 64 कॉम्बिनेशन विच इज़ मोर देन इनफ, यानी कि अगर हम 3 बेस पेयर्स को लें, ठीक है, तो हमारे पास 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास बेस पेयर होता है उनके लेटर्स कौन से होते हैं, बेसिकली 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एडेनिन, सही है, थायमीन, ये GC, साइटोसिन, सही है, गुआनिन। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो इनके हम अगर हम इन 3 लेटर्स को मिला के कॉम्बिनेशंस बनाएं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास हर बेस पेयर का, यानी कि जो एडेनिन है वो थायमीन से पेयर बनाता है। तो अगर हम देखें कि ये दोनों बेस पेयर का हमारे पास कम से कम 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे टोटल, तो इसीलिए हम अगर 4 को मल्टीप्लाई कराएं 3 टाइम्स, यानी कि 3 कॉम्बिनेशंस ही बना सकते हैं ना हम इन 4 ऑप्शंस के ज़रिए। तो हम 4 को जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस जो है वो बनते हैं, 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हैं फॉर इनकोडिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन DNA, ताकि जो भी DNA के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आराम से इनकोड हो सके। अच्छा, साथ साथ बायोलॉजिस्ट ने कुछ हाइपोथेसिस लगाया, यानी कि एक प्रेडिक्शन लगाई कि हर अमाइनो एसिड जो है वो उसका एक कोडोन है, यानी कि एक कोड मौजूद है, ठीक है, और वो हर एक कोडोन के अंदर ट्रिपलेट ऑफ बेस पेयर्स मौजूद हैं, यानी कि 3 बेस पेयर्स हर कोडोन के अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये जो ईच अमाइनो एसिड है ये 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, जो मैंने पहले भी डिस्कस करा। और इन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के पास, हर एक अमाइनो एसिड के पास एक कोडोन मौजूद है, और हर कोडोन के अंदर ट्रिपलेट ऑफ बेस पेयर्स, यानी कि 3 बेस पेयर्स शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, 1961 के अंदर फ्रांसिस क्रीक और 3 कोवर्कर्स ने ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट की कि हाइपोथेसिस जो है ये वाला वो करेक्ट है। अच्छा, साथ साथ आपकी बुक में एक टेबल आपको दिया हुआ है जेनेटिक कोड का, जिसके अंदर ये 64 जो कोडोन्स हैं हमारे पास, ठीक है, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के, ये आपको दिए हुए हैं, और 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के नाम भी ऐड हुए हैं, ठीक है। फिनाइलएलानीन, ल्यूसीन, ठीक है, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, वेलाइन, सिराइन, प्रोलीन, थ्यूरिनीन, एलानीन, ये 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं, और इनके कोडोन्स यहाँ पे ऐड हैं, और हर एक कोडोन के अंदर 3 बेस पेयर्स ऐड हैं, ठीक है ना। तो ये याद करना ज़रूरी है, ठीक है। हो भी सकता है कि ये पेपर में कहीं ना कहीं से कुछ भी सवाल आ सकता है, सो इस पूरे टेबल को याद करना ज़रूरी है। ओके, वन मोर थिंग इज़ डैट कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर जो है अमाइनो एसिड, हर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के पास जो है वो 3 बेस पेयर्स ही ऐड होंगे। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक बेसिक सी बात है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के पास जो है वो 3 बेस पेयर्स होंगे। इट कैन बी फ्यूअर एंड इट कैन बी मोर देन 3 बेस पेयर्स।